नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है, अपनी जो क्लासें हैं वो क्लासें लगातार सुपर टेट के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं और जो पहला सब्जेक्ट है वो देखिए भारतीय संविधान को स्टार्ट आज किया है। तो उसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रस्तावना को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जैसा कि लिखा है 5 मिनट में याद। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक आपको रट जाएगा। ये देखिए आज की क्लास 1 है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं बिल्कुल ट्रिक से आपको याद कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा, ट्रिक भी आपको बताऊंगा और PYQ क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, अगर संविधान में सिर्फ एक ही टॉपिक है ऐसा जो पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो टॉपिक है प्रस्तावना। तो आज की क्लास के बाद प्रस्तावना से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, देखिए वीडियो जो है वो स्टार्ट आपका हो चुका है और ट्रिक जो है वो आपके सामने है। सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप समझ लीजिए। ट्रिक क्या है, देखिए, प्रभु सम धर्म लो गणराज। यानी ट्रिक क्या है, प्रभु सम धर्म लो गणराज। ये आपको ट्रिक थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ये शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो 4 शब्द हैं ये आपको पूरी प्रस्तावना जो है वो याद करा देंगे, इस बात की गारंटी है। तो देखो यहाँ पे देखो, प्रभु से आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रभु है प्रभु से ध्यान रखना है प्रभुत्व संपन्न। सम है तो सम से आपको याद रखना है समाजवादी। धर्म से आपको याद रखना है धर्मनिरपेक्ष, यानी इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। लो से आपको ध्यान रखना है लोकतांत्रिक। गणराज्य से आपको ध्यान रखना है गणराज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है भाई, ये समझना है जो प्रभुत्व संपन्न है इसका मतलब क्या है। देखिए मैं आपको सबका अर्थ भी समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है समझो। भारत जो है, भारत किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, वो अपने निर्णय स्वयं लेता है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये प्रभुत्व संपन्न आपको ध्यान शब्द जो है वो ध्यान रखना है। दूसरा है समाजवादी, ठीक है, क्या है तो समाजवादी। तो समाजवादी शब्द भी आपको ध्यान रखना है। समाजवादी शब्द का क्या मतलब है समझो। देखो, सभी लोगों के लिए समान अवसर, क्या है, सभी लोगों के लिए समान अवसर, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, दोनों के कल्याण की व्यवस्था की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ आपको मिलेगा या फिर कह सकते हो धर्म निरपेक्ष। तो इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है भाई, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। सभी धर्मों को यानी सभी धर्मों का जो है वो सम्मान करना चाहिए, ठीक है, या सभी धर्मों का समान जो है सम्मान करना है, बराबर करना है। नेक्स्ट देखिए लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक का क्या मतलब है इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखो लोकतांत्रिक का मतलब ये है भाई, जनता है, जनता अपने प्रतिनिधि जो हैं वो स्वयं चुनती है। तो लोकतांत्रिक शब्द आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है गणराज। नेक्स्ट क्या है, गणराज, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। गणराज्य का क्या मतलब है, गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति जो है वो जनता द्वारा कह सकते हो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन में बात आपको याद रखनी है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलिए, अगली जो आप स्लाइड देख रहे हो, यहाँ से जो क्वेश्चन है भर भर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इस स्लाइड में देखिए है महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या हैं इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पे दिया गया है 13 दिसंबर 1946।
क्या दिया गया है? 13 दिसंबर 1946। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पेपर में ये पूछेगा, आप ये बताओ संविधान कब बना था? तो आपका जवाब होगा संविधान कब बना? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये क्वेश्चन भी बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद हो गया। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है वो है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 की डेट भी आपको ध्यान रखनी है। पेपर में पूछेगा, आप ये बताओ जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है। तो आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। इसमें क्या है देखो, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन से शब्द हैं ये ध्यान रखो, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, ठीक है, और आत्मसमर्पित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली जो डेट है वो है 26 जनवरी 1950, संविधान लागू हुआ। अब आपसे पेपर में पूछेगा, आप ये बताओ संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? तो आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। ये तीनों डेटें आपको याद रखनी है। खूब भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, इस स्लाइड पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इस पे आप डबल स्टार लगाओ। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्या लिखा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आपको ध्यान में रखना है। इस जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जो है इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला जो है वो है समाजवादी, दूसरा जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष, तीसरा जो है वो शब्द है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। केवल एक बार संशोधन हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वो संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। तो याद रखिए एस्पा। क्या याद रखोगे? एस्पा। ठीक है। एस्पा का मतलब एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता। ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, इस स्लाइड को भी आराम से आप समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी पेपर में बना है। ठीक है। जब PYQ लगाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। यहाँ पे समझिएगा, देखो प्रस्तावना के 4 आदर्श। ठीक है। प्रस्तावना के 4 आदर्श कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। पेपर में आपसे पूछेगा न्याय कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो न्याय कितने प्रकार का होता है ये आपको ध्यान में रखना है। न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले आप ये समझो प्रस्तावना के जो 4 आदर्श हैं वो 4 आदर्श कौन कौन से हैं, इसके बाद न्याय की बात करेंगे। ठीक है। तो 4 आदर्श जो हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, न्याय है, दूसरा जो है स्वतंत्रता है, तीसरा जो है समानता है और चौथा जो है बंधुता है। ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो पहला जो वाला है वो है न्याय। तो न्याय के बारे में थोड़ा सा समझिए, न्याय क्या है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। न्याय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा न्याय होता है ध्यान रखिएगा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपसे पेपर में पूछेगा न्याय कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। अब सामाजिक न्याय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सामाजिक न्याय का मतलब है जैसे जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव आपको नहीं करना है। ठीक है। जैसे स्कूल में सभी बच्चों के साथ आपको समान व्यवहार करना है। दूसरा शब्द है इसमें आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय है, इसका क्या मतलब है? देखो,
अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो गरीब छात्र है उसको छात्रवृत्ति मिलना। इसी प्रकार से जो तीसरा है वो है राजनीतिक, क्या है, राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय क्या है, जैसे हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको एक लाइन में याद रखना है। न्याय की जहाँ भी बात आए तो न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना के 4 आदर्श में दूसरा जो आदर्श है उसको समझिएगा, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा सा समझो। देखो प्रस्तावना में किन किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे वो विचारों की स्वतंत्रता है, जैसे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे वो विश्वास की स्वतंत्रता है, जैसे वो धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी आप अपनी बात खुलकर कह सकते हैं और अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो यही बात इसमें समझाई गई है। नेक्स्ट देखिए समानता। तो समानता का क्या मतलब है, यहाँ पे समझो समानता यानी इक्वलिटी। ठीक है, मतलब यानी सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान। ठीक है, कानून की नज़र में समान। ध्यान रखो प्रस्तावना में 2 बातें कही गई हैं। प्रस्तावना में 2 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी बातें, एक तो अवसर की समानता हो, दूसरी जो है वो प्रतिष्ठा की समानता हो। किसकी, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। यानी सरकारी नौकरी के लिए सभी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एक लाइन में आपको याद रखना है, जहाँ पे भी समानता की बात आए तो ध्यान रखना समानता किसकी होनी चाहिए, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो पॉइंट है वो है बंधुता। तो बंधुता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखो बंधुता यानी प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य होता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना होता है। यानी कह सकते हो सभी भारतीय एक परिवार की तरह रहें, यही बंधुता है। यानी जो सभी भारतीय हैं वो एक परिवार की तरह रहें, यही क्या है, बंधुता है। जैसे व्यक्ति की गरिमा, जैसे अगर हम प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य की बात करें तो क्या है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूँ इसे। तो देखिए अलग अलग भाषा और धर्म होने के बावजूद भी हम सब भारतीय क्या हैं, एक हैं। ठीक है, तो बंधुता जब भी शब्द आए तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अगला जो पॉइंट है उसको समझो। देखो पॉइंट है हम भारत के लोगों का अर्थ। क्या अर्थ है, यानी हम भारत के लोग। तो इसका क्या मतलब है, देखिए यह जनता की संप्रभुता को दर्शाता है और अर्थात सत्ता का स्रोत जो है वो जनता है। सत्ता का स्रोत क्या है, जनता है। तो मैंने आपको याद कराया न्याय कितने प्रकार का, तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितनी है, तो स्वतंत्रता कितनी है मैंने आपको याद कराया 5 हैं। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर मैं कहूँ स्वतंत्रता में क्या क्या है तो आप कहोगे अवसर और प्रतिष्ठा है। ठीक है, और बंधुता का भी मतलब मैंने आपको समझाया, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा अब क्वेश्चन आता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों विभिन्न मतभेद हैं, आपको बता दें विभिन्न मतभेद हैं और ये विवाद भी इस पर बहुत सारा हो रखा है। तो देखिए उसी में एक जो केस है वो है केशवानंद भारती वाद। ठीक है, ये 1973 की बात है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है समझो। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए मिनर्वा मिल्स वाद। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। तो इसमें क्या है, देखिए प्रस्तावना जो है संविधान के मूल ढांचे को समझने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पॉइंट है वो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। तो ये किसने कहा है, ये है अर्नेस्ट बाकर ने। कौन है, अर्नेस्ट बाकर ने। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, देखिए इस स्लाइड को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इस पे आप स्टार लगाओ। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा गया है। देखो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या लिखा है, प्रस्तावना की जो प्रेरणा है मुख्यतः कहाँ से लिया गया है। तो देखो प्रस्तावना की जो प्रेरणा है कह सकते हो, यानी जो विचार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट को आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रस्तावना की जो प्रेरणा है वो मुख्यतः अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं इसके प्रस्तावना की भाषा की बात करूं, यहीं पे एक शब्द आपको और याद रखना है। अगर मैं प्रस्तावना के भाषा की बात करूं, किसकी, प्रस्तावना की भाषा, तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला पॉइंट देखिए, जो अगला पॉइंट है वो है, देखो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा, ये जो हैं, ये जो आदर्श हैं, ये किससे हैं, लिए गए हैं, तो ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से ली गई है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, स्टार लगाओ। यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से ली गई है। प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, तो कुल 26 शब्द हैं प्रस्तावना में। इसमें विशेष रूप से नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख नहीं है। इसमें विशेष रूप से नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख जो है वो नहीं है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और दर्शन को स्पष्ट करती है। यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और दर्शन को क्या है, स्पष्ट करती है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, ये देखिए कुछ प्रस्तावना के कथन हैं। यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन बने हैं और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला आपको ध्यान रखना है, A.N.A. पालकीवाला, A.N.A. पालकीवाला, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, देखो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। यानी प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, उसकी चिंता ना करें, पहले आप स्टेटमेंट देख लो। नेक्स्ट है, कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार, यानी प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, पेपर में भर भर के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है K.M. मुंशी। K.M. मुंशी ने क्या कहा है कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली कहा है, ये ऐसे करके आपको याद रखना है। ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, उसकी चिंता ना करें। नेक्स्ट देखिए, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो चलिए अब मैं आपको इसको ट्रिक से याद कराता हूँ, इसके बाद PYQ क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिएगा, सबसे पहले इसको देखिएगा, इसमें लिखा है, देखिए पालकीवाला, क्या लिखा है, पालकीवाला। ये इसको आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ट्रिक ऐसे याद रखनी है, देखो पुत्र जो होता है ना, पुत्र, यानी पुत्र जो होता है वो पुत्र के लक्षण पालकी में ही दिखने लगते हैं। यानी छोटा जो बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो पुत्र होता है, पुत्र के लक्षण ऐसे याद रखो, पुत्र के लक्षण जो हैं वो पालकी में ही दिखने लगते हैं। कैसे लक्षण, कि वो बच्चा मंदबुद्धि होगा, तेज बुद्धि होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, बच्चे का जो लक्षण है, पुत्र के जो लक्षण हैं, पुत्र से ध्यान रखो पालकी, ठीक है, पुत्र से पालकी, ठीक है। और संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है, तो भैया उसके लक्षण जो हैं वो पालकी में ही दिखने लगते हैं, तो पालकी से आपको हो गया पालकी वाला। ठीक है, और पुत्र से आपको ध्यान रखना परिचय पत्र, क्योंकि पुत्र जो होता है उसके लक्षण पालकी में ही दिखने लगते हैं, तो पालकी यानी बचपन में ही दिखने लगते हैं, तो समझो वो परिचय पत्र हो गया एक प्रकार का। तो इस प्रकार से कनेक्ट करके इस चीज़ को याद कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए K.M. मुंशी। K.M. मुंशी में एक शब्द है मुंशी, इस शब्द को पकड़िएगा, क्या है, मुंशी। तो आपने पकड़ा मुंशी है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। अब देखो यहाँ पे समझो जन्म कुंडली, ठीक है। अब है ये मुंशी, देखो कोई भी किसी भी विभाग में आप जाओ, किसी भी विभाग के अंदर मुंशी होगा ना,
तो मुंशी होगा उसके पास हर किसी की जानकारी होगी, हर किसी की डिटेल होगी। यानी कह सकते हो मुंशी के पास जो है वो सारी की सारी जन्म कुंडली मुंशी के पास मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करके याद करना है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो है वो है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसमें देखिए है कृष्ण स्वामी, तो इसमें कृष्ण छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसको पकड़िएगा। ये कह रहे हैं संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब देखो कृष्ण की अगर आप भक्ति करेंगे तो लंबे समय तक करेंगे, यानी दीर्घ समय तक करेंगे। ऐसा नहीं है अल्प समय में ही आपको कृष्ण जी के दर्शन हो जाएं या कृष्ण जी से कुछ मनोकामना है तो वो प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। तो आप कृष्ण की अगर भक्ति करेंगे तो थोड़े दीर्घकालिक भक्ति करेंगे, जिससे कि आपके सपने जो हैं वो पूरे हो सके, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट मैंने जो है वो आपको ट्रिक से याद करा दिया। नेक्स्ट जो आपका बचा है कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार, तो इसको थोड़ा इसी प्रकार से आपको याद रखना। इसकी ट्रिक मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है, ठीक है। प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट करता है जिसमें संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो कार्ल फ्रेडरिक, ये ध्यान रखो, जनमत और शक्ति, ठीक है, ये दो शब्द याद रखना तो आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब चलिए PYQ क्वेश्चन लगाते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जो है वो किसने कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर, अर्नेस्ट बाकर, KM मुंशी या फिर जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि वीडियो में बताया भी गया है और ये जो है आपको याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो आपका जवाब होगा अर्नेस्ट बाकर। थोड़ा सा सुन लीजिए, अर्नेस्ट बाकर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है क्योंकि प्रस्तावना जो है वो संविधान के उद्देश्य, आदर्श और मूल दर्शन को स्पष्ट करती है। जिस प्रकार से किसी ताले को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संविधान को सही ढंग से समझने के लिए प्रस्तावना को पढ़ना आवश्यक होता है। इसलिए प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। A to Z सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा आपके पेपर में तो यहाँ इस वीडियो से ही फंसेगा, आपका गलत नहीं होगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है, सीधे सीधे याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं, अंबेडकर जी नहीं, सरदार पटेल बिल्कुल नहीं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद ही हैं क्योंकि वीडियो आपने देख लिया, लेक्चर आपने सुन लिया। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 जी नहीं, 9 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि पहली बैठक हुई थी संविधान की। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946, तो बिल्कुल सही है, 13 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और एवं आत्मसमर्पित किया गया है? तो आपको सही जवाब देना है। ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 जी नहीं, 26 जनवरी 1950 बिल्कुल नहीं, 26 नवंबर 1950 तो बिल्कुल सही है, 26 नवंबर 1950, 24 जनवरी 1950 जी नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान कब लागू हुआ? तो आपसे पूछ रहा है संविधान कब लागू हुआ है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाओ इस पर। तो 15 अगस्त 1947 जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 24 जनवरी 1950 बिल्कुल नहीं, 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही है। यानी संविधान कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। डी ऑप्शन भी आपका सही जवाब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई आप ये बताओ समाजवादी शब्द है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो समाजवादी जो शब्द है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 24वां, आपको 24वां नहीं कर पढ़ाया गया। 42वां बिल्कुल सही है, आपको 42वां पढ़ाया गया है।
44वां नहीं पढ़ाया गया, 52वां नहीं बताया गया। आपको बताया गया जो 42वां संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से 3 शब्द थे? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इस्पा। ठीक है, कौन कौन सी? इस्पा बताई थी, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 42वां संविधान संशोधन। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वही आ गया जो अभी बात कर रहे थे। पंथनिरपेक्ष जो शब्द है वो कब जोड़ा गया है? तो देखो कब जोड़ा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, 1975 बिल्कुल नहीं, 1976 बिल्कुल सही जवाब है, 1978 जी नहीं, 1980 बिल्कुल नहीं। तो आपका ये वाला बिल्कुल सही जवाब है 1976। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो आपको पता है 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से वो 3 शब्द हैं? तो मैंने आपको बताई थी ट्रिक। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको कौन सी बताई थी वो भी आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी इस्पा। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगली स्लाइड देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। निम्न में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं है? अब जो मूल प्रस्तावना में नहीं है उसको आपको पकड़ना है। ठीक है, मूल प्रस्तावना में नहीं है उसको पकड़ना है। लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यानी सब, सम, धर्म, प्रभु सब धर्म लो, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, प्रभु सम धर्म लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लो से लोकतांत्रिक, तो लो से लोकतांत्रिक है। गणराज्य, हमने आपको अलग से एक गणराज्य शब्द भी लिखवाया था, तो यहाँ पे देखो गणराज्य भी है। प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभु से प्रभुत्व संपन्न भी है। लेकिन जो समाजवादी है ना, ये मूल प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि अलग से ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए जो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इसका सही जवाब होगा समाजवादी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हम भारत के लोग क्या दर्शाता है, यानी क्या दर्शाता है ये आपसे पूछ रहा है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जनसत्ता या फिर राष्ट्रपति की शक्ति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जनसत्ता, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? तो देखो प्रस्तावना में न्याय जो है वो कितने प्रकार का है ये आपको बताना है। तो हमने आपको कितने प्रकार का न्याय बताया है बताइए? हमने आपको 3 प्रकार का न्याय बताया है। कौन कौन सा न्याय बताया है वो भी हमने आपको याद करवाया है। ठीक है, उसकी चिंता ना करें, PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी भी आप चिंता नहीं करना है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी प्रकार की दी गई है? अब देखो यहाँ पे प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है वो कितने प्रकार की दी गई है? 3 प्रकार की बिल्कुल नहीं, 4 प्रकार की बिल्कुल नहीं, 6 प्रकार की बिल्कुल नहीं, बल्कि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, जो मैं आपको स्लाइड में पहले ही बता चुका हूँ। सारे क्वेश्चन वही मैं आपको करा रहा हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। प्रस्तावना में समानता किसकी दी गई है? अब देखो यहाँ पे बात आई है बहुत ज़बरदस्त वाली। ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने आपको ये कराया है कि प्रस्तावना में जो समानता है वो किसकी दी गई है? क्या अवसर एवं प्रतिष्ठा की, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की, धर्म एवं भाषा की या फिर रोजगार एवं व्यापार की? तो देखो शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बात नहीं हुई है, धर्म एवं भाषा की बात नहीं हुई है और रोजगार एवं व्यापार की बात नहीं हुई है। किसकी बात हुई है? बात हुई है अवसर एवं प्रतिष्ठा की बात हुई है। तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो बंधुता का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास है या व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता है, धार्मिक स्वतंत्रता है या फिर राजनीतिक अधिकार है? बताइएगा। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो जो बंधुता है, बंधुता का उद्देश्य क्या है? बंधुता का उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा।
अभी तक 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन बहुत ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे जो सीधे सीधे पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन होंगे। केशवानंद भारती वाद विवाद में क्या निर्णय दिया गया था, तो क्या निर्णय दिया गया था ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल सही बात है, ये बात कही गई थी। प्रस्तावना हटाई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। प्रस्तावना संशोधित नहीं हो सकती, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तावना से किस देश के संविधान की प्रेरणा ली गई है। तो देखो यहाँ पे प्रेरणा ली गई है, प्रेरणा का मतलब है सीधे सीधे विचार समझो, ठीक है, विचार लिया गया है। तो ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है कनाडा। तो सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ये अमेरिका हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे पूछता कि प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, वो क्या पूछता, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा होता तो क्वेश्चन ये होता, तो आपका हो जाता ऑस्ट्रेलिया। तो आपका क्या हो जाता, ऑस्ट्रेलिया हो जाता, ठीक है। ये आपको ध्यान में चीज़ें रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता कौमा समानता एवं बंधुता की प्रेरणा किससे ली गई है, किससे ली गई है बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या ये रूसी क्रांति है, बिल्कुल नहीं, रूसी क्रांति आपको नहीं पढ़ाया गया। अमेरिकी क्रांति बिल्कुल नहीं, औद्योगिक क्रांति बिल्कुल नहीं, ये फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग किस निर्णय में माना गया है। यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का भाग किस निर्णय में माना गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गोलकनाथवाद क्या इसमें माना गया है, जी नहीं। इन्होंने गोलकनाथवाद की बात करें तो इन्होंने मना कर दिया था कि भैया ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, केशवानंद भारती विवाद बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को संविधान का भाग किस निर्णय में माना गया है, तो ये केशवानंद भारती वाद में। मिनर्वा मिल्स वाद बिल्कुल नहीं, शंकर प्रसाद वाद बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राज्य है। यानी प्रस्तावना के अनुसार जो है वो भारत है वो कैसा राज्य है। क्या संघीय राज्य है, जी नहीं। राजतंत्र है, बिल्कुल नहीं। एकात्मक राज्य है, बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राज्य है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। प्रस्तावना से संबंधित संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। अगर 1% आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।